नमस्कार एवरीवन और आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। साथियों, आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ अपने मशरूम कल्टीवेशन प्रक्षेत्र में। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये पीछे मशरूम के सारे बैग्स भर के रख चुके हैं। अब इसमें आपकी जो प्रोसेस केसिंग की स्टार्ट हो चुकी है। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपका मशरूम होता है, मशरूम ये आपका जो है बटन मशरूम की यहाँ पे खेती की जा रही है। और बटन मशरूम का जो साइंटिफिक नेम होता है वो आता है आपका एग्रिकस बायोस्पोरस, ठीक। और जो सभी को खासतौर पे पता होगा कि जो आपका मशरूम है वो आप एक फंगस है। तो हमारे साथ हैं आज हमारे केपी भैया यानी कि कृष्णपाल जी। वो आपको मशरूम के बारे में एक अच्छी सी डिटेल देगी। तो कृपया सावधानी से चीज़ों को सुनिए और सीखिए क्योंकि ये वेल एक्सपीरियंस मैन है। ओके, तो चलते हैं अपने आगे वीडियो की तरफ। नमस्कार भाई। ये जो है मैक्सिमम देखिए रन कर चुका है। बैग में जितना ही वाइटनेस आया हुआ है ये समझ लीजिए हमारा बैग केसिंग के लिए एकदम परफेक्ट तैयार है। हाँ, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे केसिंग भी कर दिया हमने। जी। अब हमें ये देखते रहना है कि हमारा कोई मतलब रोग वगैरह या कोई दिक्कत तो पैकेट में नहीं आती है। तो इसे हम क्या करते हैं, पर डे इसकी निगरानी और पानी की जो मात्रा है, जो पानी का जो छिड़काव होता है वो मैक्सिमम ये समझ लो कि बहुत ही हल्का। यानी केसिंग जिस दिन करेंगे उस दिन तो हम पानी ज़्यादा थोड़ा डाल सकते हैं, लेकिन अगर हम दूसरे दिन पानी उसमें डालने जाएंगे तो उसको हल्का, क्योंकि और चेक करने का जो तरीका है वो क्या है कि हम जो है केसिंग को ऐसे उठाएंगे और ऐसे दबाएंगे, तो यदि हमारे उंगलियों में पानी लग रहा है तो ये समझ लीजिए पैकेट में पर्याप्त मात्रा में है। बहुत अधिक पानी न डालें। पानी अधिक डालने से क्या होता है, जो ये रन किया हुआ है ये भी बैठ जाता है। अच्छा, आपने इस पे पॉलीथीन पे छेद क्यों किया? आपको दिख रहा है ये सर इसको थोड़ा ऑक्सीजन भी मिलती रहे, इसलिए ज्यादा जरूरी होता है। बट मैंने जो सुना है इसके स्टार्टिंग फेज पे इसको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। हाँ, नहीं तब तो बंद होता है ना, तब तो पूरा पैकेट बंद किया जाता है, पूरा रूम। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये रूम चारों तरफ से लॉक है। जैसे कि हमारे बंद वाले पैकेट है, तो हम अब दिखाइए सर बंद वाले पैकेट ऊपर जो बंद है। ऊपर जो पैकेट एक बार हम बोलेंगे कैमरामैन जी से जरा मेहनत करके बंद वाले पैकेट दिखा दे। यानी कि ये जो पैकेट रखे हुए हैं आपके बंद हुए हैं, यानी कि जो स्टार्टिंग फेज होता है उसमें माइसीलियम को ग्रोथ करने के लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। मैं सही बोल रहा हूँ क्या? जी हाँ, तो उसके बाद जब आपका मतलब माइसीलियम अच्छे से ग्रोथ कर दी जाती है उसके बाद आपको मशरूम को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट यानी कि जरूरत होती है। ओके, फिर हमारा अगर सारी केसिंग हो गया, सारा कुछ कंप्लीट हो गया हमारा, तो हमें क्या करना है, जरा केसिंग के बैग दिखा दीजिए एक बार। ये केसिंग की हुई है रखी ये है, देखिए पानी भी डाला अच्छे तरीके से केसिंग के बैग मतलब विधिवत तरीके से आपके तैयार हो चुके हैं। अब इन्हीं के ऊपर आप बस मशरूम आना रह गया सर। मशरूम आना रह चुका है। अब इसी के ऊपर आपके बटन मशरूम लगेंगे, यानी कि जो सबसे ज्यादा खाए जाते हैं। उसका वीडियो हम अगली बार आपको दिखाएंगे। जरूर। अब बताइए आगे। इसमें जैसे कि बीमारी आपकी लग जाती है ट्राइकोडर्मा मोल्ड लग जाती है ना, ब्लैक मोल्ड या ग्रीन मोल्ड, यानी कि कभी कभी हरा रंग का आ जाता है मोल्ड, या फिर कभी कभी ब्लैक रंग का आ जाता है, तो बीमारी लग जाती है। जरा तो इसमें साफ सफाई के बारे में बताइए कि इसमें साफ सफाई का क्या महत्व है मशरूम में, जरा डिटेल से। विशेषकर जो है ये नहीं कि जैसे कि मैंने कोई चीज छुई यानी मिट्टी छू लिया या मान लो बांस हम पकड़े हुए हैं, तो उसमें सावधानी ये रखो कि ज्यादातर ये सब चीजें न पकड़ के पैकेट पर विशेष ध्यान दिया जाए। जी। हाँ, ये नहीं कि हम कोई चीज उठा के लाए हैं तो उसको तो या तो फिर सैनिटाइजर रखो, और सैनिटाइजर लगाने के बाद तुरंत हाथ नहीं डालना है, उसको थोड़ा सूखने का भी टाइम दो। ये नहीं कि मतलब गीला लगा है उसे कोकोपीट उठा ली या पैकेट खोल दिया, ये भी नहीं करना। अच्छा, जो आप केसिंग किए हैं इस पे, तो ये जो केसिंग बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस होती है और क्या क्या इसमें आपने मटेरियल का यूज किया था? इसमें जैसे कोकोपीट तो हमारी हो ही गई है जी। यदि आप 50 किलो सूखी लेते हो कोकोपीट जी, तो उसमें कम से कम 20 किलो जो है जिप्सम मिलानी चाहिए। 20 किलो वो भी छान कर। जी बढ़िया जी छान कर वो मिलानी चाहिए जी। और 5 से 6 किलो तक चूना मिला देना चाहिए जी, मैक्सिमम में। अच्छा, चूना क्यों मिलाते हैं? चूना जो है वो मशरूम की ग्रोथ के लिए कैल्शियम भी होता कैल्शियम होता है। हाँ, उसमें होता है, और इसको जो है थोड़ा ठंडा भी रखता है। अच्छा, और क्या मिलाते हैं? और जैसे अगर कोई हमें लगता है कि जैसे पहले से कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए थोड़ी सी हम बेविस्टिन डाल देते हैं। हाँ, ये मान लो 20 लीटर पानी में एकदम 50 ml, और उसका छिड़काव उसी कोकोपीट पे कर दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद उसे मिक्स कर दिया जाता है। फिर मिक्स करने के बाद जो है 2 से 3 लीटर पानी में 50 ग्राम डाल के बना लें, और फिर उसको कोकोपीट को जैसे 50 किलो है अपनी, तो उसमें सूखी वाली, और उसको भिगाओगे तो कम से कम 1.5 कुंटल हो जाएगी। तब 20 किलो छान के वो जिप्सम डाली जाती है। जी।
तो ये आपका केसिंग का मतलब केसिंग बनाने का केसिंग प्रोसेस प्रोसेस है। और उसके बाद ढेर लगाने के बाद उसे फॉर्मेलिन से सैनिटाइज करके है। ढक दें, फिर सुबह खोल दें। कम से कम 12 से 14 घंटे तक वो एकदम पड़ी रहनी चाहिए। तो ये जो उसके बाद वो तैयार जो ये होती है। केसिंग हो गई है तो समथिंग कितने दिन बाद अब इसमें मशरूम लगना स्टार्ट हो बस जाएगा? ये समझ लीजिए सर, जैसे आज हुई है, जी मान लीजिए 3 तारीख है, जी तो बस आपको 15 से 18 या 20 तारीख तक जी जी। आना शुरू हो जाएगा अच्छा, मशरूम। मतलब जी। कि केसिंग के समथिंग कितने दिन बाद लगभग? कम से कम 15-20 15 से 20 दिन के बाद मतलब। हाँ, तो ये लगते हैं। पूरा जो टोटल टाइम लगता है हम्म। मशरूम को प्रोडक्शन करने में, हाँ, तो जैसे कि लोग पूछते रहते हैं हमसे ये कितना मतलब मंथ मतलब कितने महीने का प्रोसेस है, तो जैसे कि कंपोस्ट बनने में कितने दिन समथिंग बनने लग से लेकर के, कंपोस्ट बनाने से लेकर के जी और मशरूम आने तक का, जी। ये समझ लीजिए 60 दिन। अच्छा, मतलब कि 2 महीने, हाँ। यानी कि समथिंग कंपोस्ट बनने जी। में अपना लग जाता है 25 से 28 दिन, जी। जो कंपोस्ट इसकी तैयार हाँ, हो रही है। वो उसकी तैयारी उसके हो बाद गई। इसका जो माइसीलियम ग्रोथ हाँ, वगैरह होती है वो हाँ, 15 दिन ले 15 लेता दिन है, वो ले लेता है। और उसके बाद जब अपनी केसिंग होती है तो हाँ, तो समथिंग 15 दिन बाद वही ले आपका लेता है। हाँ, वही 2 महीने का निकलने में होता है लगता है। प्रोसेस है। जी जी। तो सबसे बढ़िया परफेक्ट जो समय है ना, अक्टूबर में खाद बनाना शुरू कर दें और वो नवंबर तक रेडी हो जाएगी जी। और फुल नवंबर में जो है काम हो जाएगा। अच्छा अच्छा। यानी शुरू दिसंबर से आना शुरू हो जाएंगे। इसमें जैसे हमने थोड़ा 15 दिन 20 दिन लेट किए हैं, तो अब वही थोड़ा दिसंबर को जा रहे हैं। जी जी। वरना अब तो आने लगता। अच्छा, चलिए साथियों, धन्यवाद, और कृष्णपाल जी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज हम लोगों को मशरूम कल्टीवेशन के बारे में बताए। मिलते हैं साथियों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।